वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1 का 18। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में साकुशलता से होंगे। आज फिर से आप लोगों के समक्ष हमारे बाइबल के एक विषय को लेकर मैं मनन करने आई हूँ, पर उससे पहले मैं शुभ संदेश चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और वो सारे टेक्निकल लोग जो ये काम कर रहे हैं कि प्रचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष। मैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रेयर्स करते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमारी वेबसाइट है, आप जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट। और हमारे 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर छत्तीसगढ़ में और एक ऋषिकेश उत्तराखंड में। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी रायपुर और छत्तीसगढ़ और ऋषिकेश उत्तराखंड के आसपास रहते हैं, आप जरूर वहाँ के फोन नंबर्स में कांटेक्ट करिए और वहाँ जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उनसे आप अपनी प्रार्थनाएं करवाइए। आप विजिट करिए प्रेयर सेंटर। परमेश्वर आपको बहुत शांति देंगे, आशीष देंगे, आपकी प्रार्थनाएं जरूर। हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करें और आशीष पाएं। इसमें वीडियोस हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट भी, FB भी है, फेसबुक पेज भी है, आप मेंबर्स बने। और एवरी ट्यूसडे 6 o'clock मैं लाइव आती हूँ, परमेश्वर का वचन हम शेयर करते हैं। आप जरूर सुनिए, जुड़िए और आशीष। हमारी मिनिस्ट्री में आप जरूर मेंबर्स बनिए। 1 तारीख से आप एनरोल करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर से मैं बात कर रही हूँ और जिन्होंने एनरोल करा लिया है उनके लिए रोज प्रार्थनाएं हो रही हैं, सुबह शाम हम सब मिलकर करते हैं। और अगर आपने नहीं कराया है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आप रिक्वेस्ट देकर एनरोल कराएं और अपनी रिक्वेस्ट दें। आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना होगी और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने जीवन में जरूर उस आशीष को, उस बदलाव को जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि प्रार्थना यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से हम जो कुछ भी कर प्रार्थना करते हैं वो जरूर सुनी जाती है। चलिए आज की मनन को हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ, बहुत कॉमन सा विषय और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसका मीनिंग, उसका मतलब बहुत गहन है। जी हाँ, देखा जाए आजकल तो डिजिटल मीडिया के थ्रू परमेश्वर का प्रचार बहुत आजकल स्पीडी रुख ले लिया है। कंपैरेटिवली पिछले दिनों के समय में, जब पिछले 2-3 साल, 5-6 साल की मैं बात कर रही हूँ, आज कल आप देखेंगे कि परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। जब भी मैं नेट खोलती हूँ या फेसबुक आती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, बहुत प्रचार हो रहा है। अब जब प्रचार हो रहा है तो लोग सुन भी रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी आशीष की बात है। लेकिन प्रचार करना या प्रचार होना और प्रचार सुनना, ये बात एक और महत्वपूर्ण स्टेप होता है। वो होता है उस प्रचार पर चलना, उसे मानना, उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना। यही मेरा विषय है आज का, है ना। देखिए,
प्रचार करने वाला आपको दिख जाएगा, प्रचार सुनने वाले आपको दिख जाएंगे, आप व्यूज देख सकते हैं, आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उस प्रचार पर को अमल करने वाला ये केवल परमेश्वर ही देख सकता है। और ये पूरा हम पर डिपेंड करता है। जी हाँ, ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर को दिखें। प्रचार करते हैं लोग, हम सुनते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना ये हम पर डिपेंड करता है। और यही एक बात है मैंने बाइबल से ली है, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आज जो पाठ मैंने वचन से लिया है, हमारी बाइबल से लिया है, वो नए नियम में पाया जाता है और 3 जगहों पर पाया जाता है। मत्ती, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में आप इस विषय को, इस अध्याय को पाएंगे। और आज मैं मत्ती से उसे आप लोगों के समक्ष रखूंगी। बाइबल में ये पाया जाता है मत्ती 30:1-23। आइए हम वचन में पढ़ें। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक और 18 से लेकर 23 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द ही उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब मैं पढ़ूंगी मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 18 से लेकर 23 तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जो वो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। हमने वचन में पढ़ा, छोटे से उसको और छोटा करके मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताती हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने घर से निकलकर झील की ओर गया, और जब वो झील की ओर गया तो वहां पर भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि सब उसे सुनना चाहते थे। वो बहुत ही अच्छा प्रचार करते थे, वो आत्मा को छूने वाली बातें बोलते थे, सुनना चाहते थे लोग उसे। वो चमत्कार करते थे, वो चंगाई देते थे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो देखने के लिए भी आते होंगे कि ये कैसे करते हैं। कुछ अपनी आत्मा की शांति के लिए आते थे, कुछ चंगे होने आते थे, और कुछ देखने आते थे। और मुझे जब मैं अध्ययन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है
भीड़ का एक पार्ट भोजन करने भी आता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको भोजन भी देते थे। और एक बात और, कुछ ऐसे लोग भी भीड़ में आते थे जो ये देखना चाहते थे कि ये बोलेगा क्या, इसकी कोई भी बात हम पकड़े और इसके ऊपर कुछ ऐसा दोष करें या कुछ नेगेटिविटी निकालें। ये उस समय की भीड़ की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आज भी ये भीड़ है। जी हाँ, ये भीड़ आज भी पाई जाती है। ध्यान से देखेंगे आप, आपको दिखाई दे। तो यूं ही जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बड़ी भीड़ उनके पीछे आ गई, तो झील में नाव थी, वो नाव पे बैठ गए, बोट पे बैठ गए और सारी जो भीड़ थी वो किनारे पे खड़ी हो गई, है ना, वो किनारे पे ऐसे खड़ी हो गई। और फिर वो नाव में बैठकर प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करने लगे, उन्हें उपदेश देने लगे। और ये जो उपदेश उन्होंने दिया, उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, दृष्टांत में बात की। और उन्होंने कहानी ये सुनाई कि एक बीज बोने वाला था और वो अपना बीज बो रहा था, बीज बोने वाला फार्मर, किसान। और आपने देखा होगा जब वो बीज बोते हैं वो स्प्रेड करते जाते हैं, बीज हाथ में लेते हैं और स्प्रेड करते जाते हैं भूमि पर, वो जो जगह है जहाँ पे उनको बोना है बीज, वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो ऐसा कर रहा था तो कुछ बीज सड़क के किनारे वाली जो रोड, जो मट्टी थी, जो भूमि थी, वहां गिरे। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में जाकर बीज गिर गए, और कुछ जो जमीन उसने प्लॉ किया था, उसने खेतों को तैयार किया था खाद वगैरह डालकर, वहां गिरे। अब हुआ ये कि उगने का समय आया, तो जो सड़क के किनारे जो बीज गिरे थे वो उग भी नहीं पाए थे कि पक्षी आए और उन्हें चुग के चले गए और उनका नाश हो गया। अब जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे थे, जैसे तैसे तो वो उगे। सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ी, और क्योंकि वो पथरीली भूमि थी, वहां पे उन्हें मॉइस्चर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जल गए, नाश हो गए। और जो बीज झाड़ियों में गिरे थे, वो पानी मिला उनको, सब चीज मिला, और जैसे झाड़ियां बढ़ रही थी वो भी बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि झाड़ियों ने उन्हें दबोच लिया, उन्हें बढ़ने नहीं दिया। और जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे थे वो बड़े 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 बढ़ते गए और बहुत फल लाए। वचन कहता है 100 गुना, 60 गुना, 30। अब आप बोलेंगे सिस्टर कहानी बहुत अच्छी है। जी बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप, गहन है। और आज उस मीनिंग को मैं चाहती हूँ कि आप सब, और आप जानते हैं उस मीनिंग को, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष रखूंगी इस बात को। देखिए, बीज बोने वाला प्रचारक है। प्रचारक कोई भी हो सकता है। पास्टर्स, हम सब अपने जीवन से अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, या वो सारे इवेंजलिस्ट, प्रचारक जो प्रभु के बारे में बात करते हैं। दूसरा है बीज। अभी बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का जीवता वचन। तीसरी चीज है यहाँ पर भूमि। यहाँ पर भूमि है जहां पर वो बीज पड़। अब भूमि क्या है? भूमि है हमारा हृदय। हम उस परमेश्वर के वचन यानी कि सीड को कैसे ग्रहण, 4 जगहों पर, 4 प्रकार की भूमि पर बीज गिरे। इसका मतलब 4 प्रकार के हृदय वाले लोग भीड़ में थे, आज भी है। अब मुझे और आपको ये तय करना है कि हम उन 4 प्रकार की भूमि, मतलब 4 प्रकार के हृदयों में हमारे हृदय की स्थिति कौन सी है, ये केवल हम और आप ही जान सकते हैं, और वो परमेश्वर जान सकता है। और आशा करती हूँ जब हम इसको पढ़ लें और हम जान लें तो हम और परमेश्वर में आगे बढ़ जाएं। चलिए हम बात करते हैं
उस भूमि की, उस मट्टी की, उस सॉइल की जहां पर बीज गिरे, जो सड़क के किनारे, वो भूमि जो है उसे कंपेयर किया गया है, उसके लिए कहा गया है कि वो कठोर हृदय वाले लोग रहते हैं। सुनते तो जरूर हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान उनके हृदय को ऐसा कठोर कर देता है कि वो बढ़ने ही नहीं देता। उसमें पक्षी आए और उसको चुग के चले गए, वो बढ़ना चाहा भी तो नहीं बढ़ पाया। इस प्रकार के लोग आपको जरूर मिलेंगे, जो तुरंत उंगलियां उठाने लगते हैं, प्रचारक के ऊपर उठाने लगते हैं, भीड़ के ऊपर उठाने लगते हैं। आपने कुछ नहीं करना है लेकिन डिस्टर्ब जरूर करना है सबको। इस प्रकार के सुनते जरूर है पर प्रचार जो रहता है वो सुनते जरूर है कि इसमें हम क्या त्रुटि निकालें। ये कठोर हृदय वाले लोग रहते हैं जो कभी विश्वास नहीं करते। दूसरी भूमि या दूसरी सॉइल, दूसरी मट्टी जो थी पथरीली भूमि, जहां पर बीज उगे लेकिन सूर्य की गर्मी से जल गए। ये उथले हृदय वाले लोग रहते हैं। जी, उथले हृदय, शैलो हार्ट पीपल। वचन बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन्हें बड़ा टच कर जाते हैं ये वचन, लेकिन जब अमल करने की बात आती है, उसे थाम कर अपने जीवन में चलने की बात आती है, तब पीछे हट जाते हैं। एक मुझे बात याद आ रही है, मैं आप लोगों के सामने इस बाबत जरूर शेयर करूंगी। पिछले साल शायद क्रिसमस के समय की बात है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में गई थी, वहां पर मीटिंग लेने के लिए। वहां पर मुझे एक हस्बैंड वाइफ मिले और उन्होंने कहा कि सिस्टर, हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां हैं और आप तो बहुत ही अच्छा वचन आपने सुनाया और आपने बताया कि हमें अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखना है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिस्टर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सुबह उठ नहीं सकती क्योंकि मुझे सुबह उठ के स्कूल जाना है। वाइफ के हस्बैंड बोलता है मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ और रात को मैं टीवी देखता हूँ सिस्टर, मैं सुबह नहीं उठ सकता। आपने वचन सुना, आपने उस वचन की भी तारीफ माना कि सुबह की प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। उनकी आत्मा में परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम उठो सुबह, तभी वो मेरे पास आकर बोले इस बात को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये तो है तो बड़ी अच्छी बात सिस्टर, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, इसके अलावा अगर आप कुछ बोले तो हम करेंगे। ये क्या बोल रहे हो? आपको परमेश्वर ने छुआ। मेरे इतने 1-1.5 घंटे 2 घंटे के प्रचार में उस बात पर परमेश्वर ने आपको छुआ, मतलब परमेश्वर ने आपसे बात की कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को भोर की प्रार्थना करनी है, आपके जीवन की सारी तकलीफें उठ जाएंगी। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं उठ सकते सिस्टर, नहीं उठ सकते। ये वो लोग होते हैं पथरीली भूमि पर पड़ने वाले बीज, शैलो हार्ट पीपल, उथले हृदय वाले लोग। मान रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन सस्टेन या उस पर अमल नहीं कर रहा। तीसरे की बात करेंगे। तीसरे प्रकार का हृदय, जो झाड़ियों में बीज गिरे थे, वहां की जो भूमि थी उस पर जो बीज गिरे वो बन गए, उगे भले, लेकिन आधे में वो झाड़ियों ने उन्हें दबोच लिया, उन्हें बढ़ने नहीं दिया और वे नाश। ऐसे लोग होते हैं बोझ से भरे हुआ हृदय वाले लोग। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज एक व्यक्ति संडे को चर्च जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है चर्च जाना। चर्च में पास्टर साहब वचन कहते हैं कि हमारा वचन कहता है कि विश्राम दिन को हमें पवित्र मानना है। बहुत खुश हो जाता है वो आदमी, वो व्यक्ति। बिल्कुल, आज संडे का दिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया और उसने मुझे बचाया भी। आज का दिन जो है उसने बोला है कि मुझे पवित्र मानना, मैं पवित्र मानूंगा। और बहुत राजी खुशी वो चर्च से सबसे मिलजुल के और बहुत अपनापन परमेश्वर को दिखाते हुए घर को वापस आता है।
अचानक उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती, देखता 3-4 दोस्त खड़े हुए हैं घर के बाहर। हाँ जी भैया, क्या हुआ, आज संडे हुआ आप लोग? अरे हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, चल हमारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी करेंगे, मस्त ड्रिंक्स करेंगे और क्लब्स में जाएंगे। ये अभी तो आप सुन के आए हो ना चर्च में, और आपने बोला भी कि मैं मानूंगा विश्राम के दिन को, लेकिन सांसारिक चकाचौंध की वजह से आप उसे थामते नहीं हैं। ये लोग होते हैं झाड़ियों में उगने वाले बीज, जो सुनते हैं, विश्वास करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसारिकता की वजह से या संसार के चकाचौंध, धन, लालच, ऐशो आराम की वजह से भूल जाते हैं वचन में ये लिखा है और उसे मानना है। ये होता भारी बोझ, बोझ वाला हृदय। और इसलिए हमारा वचन हमेशा कहता है पहले अपने आप को खाली करो, एम्प्टी योरसेल्फ, और उसे अपनाओ। चौथी भूमि जो थी वो थी फलवंत करने वाली भूमि, जहां पर उस आदमी ने खाद वगैरह डाल रखा था, और वहां जो बीज गिरे वो फले फूले। और वचन कहता है कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। फ्रूटफुल हार्ट, वो हृदय जिन्होंने वचन सुना, वचन एक्सेप्ट किया, माना, अपने जीवन में अपनाया, और उन्नति, तरक्की और आशीषें जो परमेश्वर की ओर से हैं उन्हें मिली। आइंदा कभी भी आप ऐसे लोगों को देखो जो परमेश्वर के वचन को मानते, सुनते और उनके जीवन में तरक्की हो रही है, तो जरूर इस बात को समझ लेना कि इन लोगों ने फ्रूटफुल हार्ट पाया है, परमेश्वर को अपनाया। क्योंकि जब परमेश्वर वादा करता है कुछ देने का तो वो जरूर देता है, और उसे सिर्फ यही चाहिए कि आप 4 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार के हृदय अपने आप को जांचें। पहला जो मैंने आपको बताया, सड़क के किनारे वाले पक्षी आए, उन्हें चुपके चले गए, उन्होंने सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। उसके लिए हमारे वचन में वैसे लोगों के लिए है बहुत अच्छा पद है जो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18वां वचन। जरूर आप उसे पढ़ें, जहाँ प्रभु ये कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर। आप सुन रहे हो, आपको विश्वास करना है। अपने मन को कठोर मत करिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं निकालिए बिल्कुल भी। आप उसमें गलत कुछ भी नहीं निकाल सकते, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो आपके पास कान है, आप कान बंद कर लीजिए, नहीं मत सुनिए। दूसरा शैलो हार्ट जो है, जो पथरीली भूमि पर इतना सा बस आपको इतना सा एफर्ट करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको थाम लीजिए, उस वचन को, जो भी आपकी आत्मा की पुकार कहती है उसे कर लीजिए। और झाड़ियों वाले, झाड़ियां क्यों दबोचे आपको? हमारा वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। एक दिन आप मना कर दो भाई अपने दोस्तों को। जब आप ये मानते हैं कि विश्राम दिन को आपको मानना है तो मानिए, थाम लीजिए उसको। और मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जो चौथी भूमि है वैसा ही हम सब एक्सेप्ट करें वचन को। प्रचारक प्रचार करता है, हम सुनते हैं। हमारी बाइबल इसी विषय में एक वचन कहती है हमारे लिए, वो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है नए नियम में, याकूब का 1 अध्याय उसका 21वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके। अगर आप श्रोता हैं, कृपया प्रचारक के बारे में कुछ ना बोलें,
और ना जो वो प्रचार कर रहा है उसके विषय में कुछ कहे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से प्रचार कर रहा है और उसके वचनों का प्रचार कर रहा है। सारे बैर भाव मलिनता को अब त्याग दें और अपने हृदय में वो जो बोल रहा है वचन उसे एक्सेप्ट करें, अपनाएं और उद्धार पाए। आज हम सब चाहते हैं उद्धार पाना। उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम पाना चाहते हैं। उसका बिल्कुल सिंपल सा मार्ग है कि परमेश्वर के वचनों को केवल सुनना ही नहीं है, उसे अपने जीवन में अपनाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी प्रचारक से, आप स्वयं इसे पढ़िए। आप अगर स्वयं भी पढ़ेंगे आपका उद्धार होगा। आशा करती हूँ आज के बाद आप जब भी प्रचार सुने उसे केवल सुनने वाले नहीं, अपनाने वाले भी बने, ताकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष दे, हम उसकी ओर से आशीष पाने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, तेरे इन सुंदर वचनों के लिए जो तू हमसे कहता है हर बार परमेश्वर। हे पिता, जैसे तेरा वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले और जिसमें समझ हो वो समझ ले। मेरे मालिक, आज मैं हम सब के लिए जितने मुझे सुनते हैं पिता, हम सारे भाई बहन तुझसे वो कान और वो समझ मांगते हैं परमेश्वर, कि आज के बाद जब भी हम तेरे वचनों को सुने उस पर अमल करें परमेश्वर, और तेरी उस आशीष को ग्रहण करें जो हमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल दे सके। पिता परमेश्वर, किसी का कोर्ट केस है, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, मालिक उन सारी प्रार्थनाओं को लाकर मैं तेरे चरणों में रखती हूँ परमेश्वर। फल दे मालिक, हमें फल दे, आशीष दे, और यीशु के नाम से सुन ले पिता। हम विनती करते हैं आज अभी इसी वक्त सारी चिंताएं दूर हो जाएं मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन अभी इसी वक्त तुझे पुकारते हैं पिता, क्योंकि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर, तू प्रतिज्ञा करके निभाने वाला परमेश्वर है। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा कहता है पिता। हे परमेश्वर, हमारे हृदयों को तैयार कर दो कि जब हम पुकारे तू हमें फल दे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर से आशीष पा सके। हे पिता परमेश्वर, इस विनती को मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन।